अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 20 सितंबर की जारी करदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस के बाद अदालती महाज निहायत गर्म है। हुक्मरान इत्तेहाद ने 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाने की ऐसी ठानी है कि मुल्क में आईनी बहरान के साथ साथ अदालती बहरान भी जन्म ले चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज सुबह बेंच की दोबारा तश्कील दी और जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर लिया गया। ये एक नया 5 रुकनी लार्जर बेंच है। समाअत शुरू हुई तो पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर साहब ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठाया, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको बाद में सुना जाएगा, आप बैठ जाएं। एक और मौके पर जब बैरिस्टर अली जफर साहब ने एक मरतबा फिर बेंच पर एतराज उठाया तो चीफ जस्टिस ने एतराज नजरअंदाज करते हुए कहा कि आपको कल सुना जाएगा। जबकि समाअत के दौरान काजी फाइज ईसा ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए। एक तरफ राय दी गई मुनर्रफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे। ये तो तजाद है। जब आइन में लिख दिया गया नाअहल रुकन डी सीट होगा तो इसी पर अमल होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या फैसले में कहा गया है कि वोट देने और शुमार ना किए जाने पर फौरी नाअहली होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नहीं, फैसले में ऐसा नहीं कहा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद में अगर वोट शुमार ही ना किया जाए तो वजीर आजम को हटाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि आजकल सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। जस्टिस मंसूर का इंतजार किया मगर उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत कल तक मुलतवी। जहां एक तरफ वफाकी हुकूमत इस नजरसानी अपील की हिमायत कर रही है तो दूसरी तरफ अपोजिशन आज की अदालती कार्रवाई और हुक्मनामे को यकसर मुस्तरद कर रही है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर और इस केस में इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर अली जफर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में नहीं बैठते और जस्टिस अख्तर साहब बेंच में शामिल नहीं होते तब तक इस नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत मुमकिन नहीं। कि जो नया बेंच बनता है उसमें ज़रूरी है कि मुनीब अख्तर साहब हों। अगर कल भी वो नहीं आते तो उस बेंच में भी समाअत नहीं हो सकेगी। इसलिए मेरी नज़र में जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कमेटी में नहीं बैठते और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो बेंच में नहीं बैठते तब तक इस रिव्यू की समाअत मुमकिन नहीं है मेरी नज़र में। नाज़रीन, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वकला को खिताब करके कहा कि आपने पूछा कि 18वीं तरमीम के वक्त हमने आईनी अदालत क्यों नहीं बनाई, आपने नहीं बनाने दी, मुस्लिम लीग नून ने नहीं बनाने दी। सफाई देते हुए बिलावल साहब का मजीद कहना था कि आईनी तरमीम से मुतालिक मैं मौजूदा चीफ जस्टिस जद्दोजहद नहीं कर रहा। मुझे कोई मसला नहीं कि आईनी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर अली शाह। आप टाइम के बारे में पूछ रहे थे, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये था, आपने 2008 में 2013 तक क्यों नहीं किया? करना चाह रहे थे, आपने हमें नहीं दिया, मुस्लिम लीग ने हमें करने दे दिया। तब भी हम चाह रहे थे कि इस पे अमल दरामद करें। The point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard. और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ही हमें ज्वाइन करेंगे आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। उनके साथ एक खुसूसी नशिस्त। हाउ सेफ डू यू फील इन पाकिस्तान बिकॉज जो आपके खिलाफ बोगस और फेक चार्जेस थे। पाकिस्तान तो मुझे कई मैक्सिमम जो मुझे दावत है कोई कंट्री से मिली हो पाकिस्तान। इस्लाम किस तरह रिस्पॉन्ड करता है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अवामी राय पब्लिक ओपिनियन ऑब्फस्केट हो, उसको दबाया जाए या उसको ना सुना जाए? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो मुस्लिम मुल्क है जो सेपरेट हुआ इस्लाम के नाम। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब जलसों के बजाय एहतजाज की कॉल और डी चौक पे 4 अक्टूबर को क्या एहतजाज होने जा रहा है, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और आगे की लाएअमल स्ट्रैटेजी मजीद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से प्रिपेयर कर रही है और हुकूमती तमाम जो मूव्स हैं उसको कैसे काउंटर करेगी। ऐसे में जब गुज़िश्ता रोज़ की खबर थी कि 50 से 60 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं लीडरान पर बगावत के पर्चे जो है वो गद्दारी के पर्चे जो है वो मुकदमात बनाए जाएंगे, संजानी में जिस किस्म की तकारीर उस जलसे में की गई थी, इस पर गुफ्तगू होगी। उमर अयूब खान साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, कायदे हस्ब इख्तिलाफ है, आप कौमी असम्बली में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से, डी चौक पे जुमे के रोज़ इमरान खान साहब ने कॉल दे रखी है कि एहतजाज किया जाएगा, एक भरपूर एहतजाज। आज अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट उनकी जानिब से आएगी, लेकिन अब तक सामने बहरहाल ऐलान जो है वो आया नहीं। आज पहली तारीख हो गई है, 4 तारीख को आप लोग डी चौक पर एहतजाज करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
साहबा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं उसी का हाजिर हूँ। मैं अपने भाई गांव में आया हूँ तो यमीन खान साहब, उनकी वज़ीर आज़म में आज मुलाकात की, तो हम भी उसकी से क्या इंस्ट्रक्शंस आते। पहली बात, जब आपने बगावत के या सेक्रेटरी के पर्चों की बात की, मेरा ख्याल है ये मुताया के आप आइन और कानून पढ़े। मैंने बारहा बार कहा है कि आपकी स्टेट जो कि रियासत है वो क्या है। रियासत है आपकी मजलिस शुरा, जिसमें कौमी असम्बली, सेनेट और वफाकी हुकूमत बनती है, फिर सूबाई असम्बली और सूबाई हुकूमत, और उसके बाद वो इदारे जो कि टैक्स नाफिज करते हैं। तो बैसियत के कौमी असम्बली का मेंबर और बैसियत हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर और मेरे साथ जो बाकी साथी हैं, हम तो स्टेट हैं, तो बगावत का पर्चा हम पे कौन करेगा? सबसे पहले हम खुद अपने, हम स्टेट हैं, तो हम स्टेट या रियासत के खिलाफ बैसियत रियासत का हिस्सा होने के हमारे ऊपर या रियासत के औजार जो हैं वो बगावत का पर्चा करेंगे। ISI या MI या FIU या IB या फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट वो उठ के हमें मतलब हमारे ऊपर रियासत का बगावत का पर्चा करेंगे, और ये तो मेरा ख्याल है अहमकाना और बेवकूफाना उमर बात साहब, है। मुकाबला आप लोग करेंगे किस तरह से? जो एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब की जो बयान है, उनका जो वीडियो मैसेज था विच वाज वेरी अलार्मिंग, जहां पर वो इस किस्म की वार्निंग दे रहे हैं, वो कह रहे हैं धमकी भी नहीं है, आप एक गोली चलाओगे हम 10 गोली चलाएंगे, वो कह रहे एक टीयर गैस मारोगे 10 मारेंगे, आप एक लाठी मारोगे हम 10 लाठी मारेंगे, और कोई ये समझता है कि हमें मारेगा तो हम मरने के लिए तैयार है। एंड देन ही सेड कि ये इनकलाब का वो ऐलान कर रहे हैं, ये धमकी नहीं है, ये वार्निंग है। सर, ये किस किस्म का एक मंजरनामा तस्वुर किया जाए? इज इट गोइंग टू बी KP वर्सेस पंजाब नाउ, और ये क्या वाकई में एक जमहूरी रास्ता होगा जो आप लोग अडॉप्ट करने जा रहे हैं? अलीना साहब, सबसे पहली बात ये है कि ये उन लोगों की लम्हा फैक्ट्री है कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को दीवार के साथ नहीं लगाया, दीवार के अंदर घुसेड़ा है, मतलब पुश की है दीवार के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, अहम बात यह है कि हम लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, हम लोग जहां पे मर्जी है जाए, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। हम लोग फ्रीडम ऑफ असेंबली, पीसफुल प्रोटेस्ट, अभी प्रोटेस्ट हुआ था, हमारी तरफ से तो एक पता भी नहीं हिला, कोई डैमेज नहीं हुआ। बस कानून साजी, उमर साहब, कानून साजी हो गई, अब आपको इजाजत लेके जहां भी असेंबल करना है इजाजत लेनी पड़ेगी। जी इंशाल्लाह, ये कानून साजी जो है ये तो फंदा बनेगा मुस्लिम लीग नून के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए। मेरा टाइम आप याद रखिएगा, ये इसी फंदे पे इनको फाई पे चढ़ाएंगे लोग, ये मेरी आप बात याद रखिएगा, यही कानून होगा, हमेशा ये होता आ रहा है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि ये हमारे लिए, मतलब आप ये समझें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिमिट करना चाहते हैं। हम लोग आए, हमारा रास्ता रोका गया, राउंड्स फायर किए गए, पंजाब पुलिस के लोग हमारे वर्कर्स के हाथों चढ़े, उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने छोड़ दिया। हमारे वर्कर्स पंजाब पुलिस के हाथ चढ़ते हैं, वो उनको मार मार के उनका बुरा हाल कर देते हैं, रबर बुलेट्स पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारते हैं, टीयर गैस शेल्स जिस पे लिखा होता है कि आपने हवा में मार के 45 डिग्री 45 डिग्री पे फायर करना है, वो स्ट्रेट फायर करते हैं। तो ये तो दरंदे, ये सर, अब दरंदे नहीं है फिर, लेकिन इसका मुकाबला KP भी, आप लोग तो बार बार इस बात पे स्ट्रेस देते हैं कि पुरअमन एहतजाज होगा, पुरअमन जलसा होगा, पीसफुली सब जो है वो असेंबल होंगे, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, एंड बीइंग प्रोविंसेस CM, इस स्टेटस के साथ अगर वो ये कह रहे हैं कि एम्यूनिशन या फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, वुड यू सपोर्ट दैट? आप देखें लीना शेखरी साहब कि सबसे पहली बात यह है, हम लोग पाकिस्तान की इकाई हैं, हमारे ऊपर तशद्दुद, हम लोग अपने, आप पेशावर से आते हैं तो वहीं से हजारा मोटरवे की तरफ जाता है, वो भी KP का रास्ता है, तो हमारा रास्ता अपने सूबे की तरफ हम लोग या जाएं और पंजाब पुलिस हमारे CM का रास्ता रोके, तो वो कहाँ की शराफत है? वो क्या जरूरी है हम लोग पंजाब की तरफ जाएं? वो पंजाब से गुजर के KP की तरफ जाना पड़ता है, वो रास्ता रोकते हैं, तो फिर वो क्या चीज है? हम लोग तो अपने सूबे की तरफ भी नहीं जा सकते हैं क्या? क्या ये सवाल आपको PMLN के लोगों से, उनके गुंडों से, और वो जो टाउट है IG डॉक्टर उस्मान, उससे पूछना चाहिए। उसके खिलाफ तो इंशाल्लाह मौका मिला, मैं खुद इंशाल्लाह केस इनिशिएट करूंगा। आप केस इनिशिएट करेंगे IG पंजाब के खिलाफ? जी इंशाल्लाह, ये टाइम आता है, और उसके खिलाफ उसने ह्यूमन राइट वायलेशंस की हैं, और ये सारी की सारी चीजें हमारे पास तहरीरी, हमारे पास एविडेंस है, और जरूर हम लोग कोर्ट में जाएंगे इन लोगों के खिलाफ। राइट। और सर, स्ट्रैटेजी अब यानी कि क्या होगी? आप लोग D चौक की तरफ फिर बढ़ेंगे, 4 तारीख को ही बढ़ेंगे?
हम अभी जिस तरह मैंने पहले भी आपसे बात की है, अली अमीन खान साहब, मेरा ख्याल है अभी उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से खत्म हो रही होगी या हो चुकी होगी, मगरिब का टाइम हो गया है, तो उसके बाद पता मतलब मगरिब तक तो नहीं पता लगा कि वो किस टाइम में, और अभी पता लग जाएगा हमें इंशाल्लाह। तो जो अहकामात वो लेके आए वही इम्प्लीमेंट होंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के और इंशाल्लाह। एहतजाज को जो ख़त्म करने की बात पे इमरान खान साहब का जो बयान सामने आया था जिस पर उन्होंने बड़े बरहमी का इजहार किया था, तो कोई अब एहतजाज की कॉल जो है या कोई अनाउंस ये तो नहीं करेगा कि एहतजाज अब ख़त्म किया जा रहा है? क्योंकि गौहर खान साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट भी सामने आई उस पर भी ज़रा उसकी तस्दीक के हवाले से बता दीजिएगा कि क्या वाकई में उनको बुज़दिल करार दिया इमरान खान साहब ने? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे नजर में ऐसी कोई चीज नहीं आई, या ऑफिशियल पीटीआई के हमारे कोर कमेटी का या पॉलिटिकल कमेटी में ऐसी कोई बात नहीं हुई। कल पॉलिटिकल कमेटी का भी इजलास हुआ था, आजम खान स्वाति साहब भी उधर गए थे, बाकी साथी भी गए थे, और जो प्रेस रिलीज भी आई है उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। राइट और उमर साहब ये भी कंफर्म कर दीजिएगा कि अब जलसा कोई, अब आप लोग इजाजत के वेट नहीं करेंगे और जलसे नहीं करेंगे, अब आप सिर्फ एहतजाज करेंगे? जी, हम लोग एहतजाज हो या जलसा हो, जब जिस वक्त आप पीसफुल असेंबली को रोकेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एहतजाज बन जाएगा। राइट और ये जो गुज़िश्ता रोज़ आपके जो नौ मुंतखब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने जो ये कहा है कि MNAs अब लीड नहीं करेंगे इन एहतजाज को, इमरान खान साहब की हिदायत है कि MPs लीड करेंगे, क्योंकि आप लोग को वैसे ही खदशात हैं कि MNAs को गायब ना कर दिया जाए और ऑलरेडी कुछ मिसिंग है। मिसिंग MNAs के हवाले से भी कंफर्म कर दीजिएगा, उनकी कितनी बड़ी तादाद है या क्या नंबर्स हैं वो जो कि आपके MNAs राब्ते में नहीं है, गायब हैं, किसी कॉन्टैक्ट में नहीं है, और क्या अब यही स्ट्रैटेजी फॉलो होगी इन फियर ऑफ लूजिंग योर MNAs और उनकी डिफेक्शन के खौफ से? हमारे मतलब एक MNA के अलावा बाकी सारे हमारे जो हैं वो इन टच हैं, और वो भी इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे, वो भी आएंगे हमारे साथ इन टच ही हैं, और बाकी सारे हमारे अकाउंटेड फॉर हैं और सेफ हैं। बाकी सारे सेफ हैं, आप कह रहे हैं सिर्फ एक जो है वो राब्ते में नहीं है? राब्ते में नहीं है, राब्ते से मुराद के वो भी इंशाल्लाह इन टच हैं और वो भी ऑन बोर्ड आ जाएंगे, उनके एफिडेविट्स एक्सेट्रा हमारे पास हैं। सबके एफिडेविट्स हैं, सर्टिफिकेट्स आप लोग ने ले लिए हैं, बट बैरिस्टर गौर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि 2 MNAs ऐसे हैं जो गायब हैं या राब्ते में नहीं हैं। ये एफिडेविट्स हैं, उन्होंने एफिडेविट्स भी दिए थे, और बैरिस्टर गौर साहब डायरेक्टली क्योंकि लॉयर हैं और इलेक्शन कमीशन के माहिर हैं, वो उनके साथ डायरेक्टली। तो आपको कोई डिफेक्शन का खतरा नहीं है कि कोई MNAs को जदोकोब करके या प्रेशराइज करके दबाव में लाके डिफेक्शन पे मजबूर किया जाए? नहीं, वो तो इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले जिसमें ISI, MI, FIU, IB, फलाना वगैरह वगैरह सारे शामिल हैं। उन्होंने हमारे पार्लियामेंट्री लॉजेस में जाके उन्होंने उनकी फैमिलीज तक को धमकाया है, हम लोग खुद गए हैं और वहां पे उसको निकाला है, 2 को निकाला है, और हमारे एक दूसरे साथी हैं मीडिया में काम करते हैं, उनके भाई इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने कल रात को अगवा किया, बल्कि पुलिस ने अगवा किया, और फिर पता लगा कि उस पुलिस स्टेशन से इंटेलिजेंस एजेंसी वालों लोगों ने उनको गायब कर दिया है। तो ये तो कोई नॉर्मल पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे जो इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज का राज चल रहा है, ये तो एक बनाना रिपब्लिक बना के रखती है, और ऊपर पे सोने सुहागा जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा, तो मैं उस तरफ आऊंगी। आज उनके बड़े अहम रिमार्क्स हैं वोट काउंट के हवाले से और आज की समात में, और आप लोग का एतराज़ भी सामने अली ज़फ़र साहब ने ऑल्दो के 2 दफ़ा पुट अप करने की कोशिश की। उमर साहब, मैं उससे पहले लेकिन जानना ये ज़रूर चाह रही हूँ कि जो मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से जो बातें सामने आ रही थी, एक राह बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि एक ब्रेक थ्रू हो सकता है या किसी ब्रेक थ्रू की मुंतज़िर थी। रऊफ़ हसन साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी एक TV प्रोग्राम में कहा कि हम वो अभी भी खान साहब से बात करेंगे, उनको शायद कायल करने की कोशिश करेंगे, और अनइंटरप्टेबल डायलॉग की वो बात कर रहे हैं। क्या जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए गए कंप्लीटली इमरान खान साहब की जिस तरह से बयान आया था? जी, बंद है इस वक्त। कोई मतलब किस बेसिस पे एस्टैब्लिशमेंट किसको कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ मतलब एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को कहते हैं, किसको कहते हैं? स्टेट हम लोग हैं, या आप या चौकीदार घर का जो है वो आके आपके घर पे काबिज हो जाए और आप कहें कि जी उससे आप बात करें, नहीं, ये तो नहीं होगा। हम लोग बड़े क्लियर हैं कि बट रऊफ साहब जो ये बात कर रहे हैं, ये पर्सनल कैपेसिटी में वो ये बयान दे रहे हैं? उनकी अपनी पर्सनल व्यूज हैं, हर एक आदमी की अपनी पर्सनल व्यूज हो सकती हैं,
मैं जिनको फॉलो करता हूँ उनका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनके बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं। और उमर साहब, आपके ख्याल में यही रऊफ साहब के जो व्यूज़ थे, इसी की वजह से, इसी की बदौलत वो एक कैजुअल्टी बने थे जो उनको पार्टी ओहदा भी छोड़ना पड़ा? उससे बहुत पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डिसाइड किया था, क्योंकि थिंक टैंक में हमारी ज़रूरत है और वो बहुत काबिल शख्स हैं और उसको हेड करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो करें। राइट, सो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात अब नहीं होंगे, क्योंकि पहले आप लोग ख्वाहिश रखते थे कि जिनके पास इख्तियार है उन्हीं की तरफ देखा जा रहा था मुज़ाकरात के लिए। देखिए जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बारहा कहा है, एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा गलत, एस्टैब्लिशमेंट से मुराद जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या बाकी लोग हैं, उन्होंने हमेशा मिसगाइड किया है और झूठ बोला है। तो आदमी एक ही सुराख से एक बार डस जाता है, 2 या 3 बार नहीं। सो ये ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आप लोग के 22 अगस्त के जलसे के जो मुलतवी करना पड़ा और उन्हीं ने एक रोल प्ले किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान ने इसको ऑन रिकॉर्ड भी आके कहा कि उन्हीं की एनओसी की वजह से फिर 8 सितंबर को आप लोग जलसा कर पाए थे। सो उसके बाद मायूसी हुई? नहीं, मेरे ख्याल है तो चीज चल रही थी। देखें, जो आपके लोग होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हैं या मिलिट्री के होते हैं एक्सेट्रा, उनका एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ होता है, 2 साल हो, 3 साल हो, या वो लोअर रैंक्स के हो तो उनका जरा ज्यादा होता है, पर एक दिन रिटायर तो उन्होंने होना होता है। और पॉलिटिशियन जो है उनका कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं होती। तो हम लोग इंस्टीट्यूशन से मुराद के अपनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। हम लोगों का अपना रास्ता है और वो है पाकिस्तान को मजीद मजबूत करना, ना कि किसी रहम करम पे रहना। इस वक्त जो बाकी सियासी पार्टियां हैं वो बिसाकियां ढूंढ रही हैं इस्टेब्लिशमेंट की। राइट, और लेकिन वो पार्टियां जो है कुछ इस किस्म की भी अब गुफ्तगू करी थी। आज बिलावल भुट्टो साहब जो है वो आपकी पार्टी पे मजीद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से वो कह रहे हैं कि एक तो इसको लेकर आके रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ आर्टिकल 199 से मुतालिक कह रही है कि उसमें चेंजेस जो हैं, उन्होंने कहा कि कोई चेंजेस इसमें नहीं हुई हैं, नहीं करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आप ज़रूर कन्फर्म भी ये करना चाहेंगे कि आप लोग को ये मुसवदा या कोई शेयर अभी तक कुछ शेयर किया गया हुकूमत की जानिब से? नहीं, बिलावल भुट्टो तो एरंड बॉय बना हुआ है और वो उसको गोफर कहते हैं, गोफर बना हुआ है कि जाओ छोटे ये काम करके आओ, वो काम करके आए, इमटेरियल, नॉट इवन वर्थ वेस्टिंग माय टाइम ऑन कि उसमें मैं कमेंट करूं। बट वो कह रहे हैं साथ साथ ये भी बात कि ये गाजी साहब के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो चाहे जस्टिस मंसूर हो, जस्टिस काजी फैज़ ईसा हो, उससे कोई मसला नहीं है। आपको लगता है ऐसी बात है? बिलावल भुट्टो को क्या पता, वो जिस तरह मैंने कहा है वो गोफर बना हुआ है, वो जाके गो फैच कर रहा है या फिर जाके वो होता ना जी छोटा या कोई जरा पाना उठा के ले आओ, ये वो उसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता। वो इमटेरियल है, वो रेलेवेंट नहीं है इसमें, क्योंकि वो झूठा है, उसको क्या पता। राइट, उसको तो ये पता कि उसने सुबह नाश्ते में क्या करना है, कोई उसको मेन्यू लिख के देता होगा कि नाश्ते में क्या खाना है सुबह। उमर साहब, आखिर में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर के मामला चल रहे हैं, पीटीआई आपकी जमात जो है वो इस हवाले से कितनी जो है अलार्म्ड है, जो कुछ इन फाइटिंग की सूरत हाल सामने नजर आ रही है? फिर बेंच पे भी आज भी अली जफर साहब ने, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि उन्होंने एतराज उठाया, उनका एतराज नहीं सुना गया। अब कल गालिबन और 2 बार उन्होंने एतराज उठाया। इमरान खान साहब चीफ जस्टिस साहब के हवाले से तो वैसे ही पहले भी वो एतराज उठाते आए हैं, लेकिन वो उनकी प्ली सुनी नहीं जा रही है। उन्होंने बेंच में जिस तरह से एतराज उठाया, तो काजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके आज रिमार्क्स भी सुन लीजिए ज़रूर। आज की समात में जो 63A की नज़रसानी केस की समात चल रही है, उसमें वो कहते हैं अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। वोटिंग की मश्क होती ही इसीलिए है कि उसे गिना भी जाए। क्या बता रहा है उमर साहब ये हमें? मेरा ख्याल है अभी टाइम आ गया है कि काजी फैज ईसा साहब को कहीं पे अच्छी जगह में बैठ के डोनट्स और कॉफी खानी चाहिए और पीनी चाहिए, रिलैक्स करें, चिल करें और टाइम अपना टपाएं रिटायरमेंट तक। सो आपको लग रहा है कि एक वो काफी डिटर्मिन्ड नजर आ रहे हैं वैसे इस केस के हवाले से? डोनट खाने के लिए नहीं, केस 63A के को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले जाने के हवाले से। आखिर में डोनट ही खाएंगे, आखिर में उनके लिए डोनट ही रह जाएगा। बट थैंक यू सो मच उमर साहब, बहुत शुक्रिया हमें आपने ज्वाइन कराया। थैंक यू सो मच फॉर योर व्यू। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। और जिस किस्म का सिनारियो हमें नज़र आ रहा है, जिसमें एहतजाज भी किया जाएगा, 4 अक्टूबर की कॉल दे रखी है,
डी चौक पर एहतजाज होगा और सारे जिस किस्म के गवर्नमेंट की जानिब से इकदाम लिए जा रहे हैं और जिस किस्म के कदगने, जिस किस्म के ऑब्स्टिकल्स जो है वो क्रिएट की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस नेचुरली एक महदूद की गई है, उनसे छीनने की कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डिटर्मिन्ड नज़र आती है। बट ऐसे में एक सूबे के वज़ीर आला का ये बयान कि अगर एक गोली मारेंगे तो 10 गोली हम मारेंगे, ये बहुत ही अलार्मिंग बात है। और इस किस्म के सिनारियों में मामलात जो है और ये जो मंजरनामा एक इंसान अगर इसका तसव्वुर ही करे तो ये बड़े एक अलार्मिंग, एक बड़ी ही एक परेशान कुन सूरत हाल की तरफ मुल्क जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो वी रियली होप बेटर सेंस प्रिवेल्स। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें माहिर कानून ज्वाइन करेंगे और आज की जो इम्पोर्टेंट समात है 63A की नज़रसानी केस के हवाले से उस पर गुफ्तगू।